तो आइए सीधे आज की इस चर्चा में चलते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण ना एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये उन अदृश्य बलिदानों को हमारी एक छोटी सी श्रद्धांजलि है जो देश का पेट भरने वाले किसान हर रोज करते हैं। पिता के सपनों की आखिरी फसल। ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, इसके पीछे वो अनगिनत खामोश संघर्ष छिपे हैं जो खेतों की मिट्टी में ही दबकर रह जाते हैं। आज हम रामू नाम के एक किसान की कहानी के जरिए उस पूरी व्यवस्था को, उस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए अन्न उगाने वाले हाथों के पीछे हमेशा छिपा रहता है। रामू की कहानी वहां से शुरू होती है जब आधी से ज्यादा दुनिया गहरी नींद में होती है। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले ही रामू अपने खेत में होता है। फटे हुए कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, लेकिन जरा उसकी आंखों में देखिए। उन आंखों में एक बहुत बड़ा सपना है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। पता है, ये बिल्कुल उस पुराने जर्जर से बिजूका यानी स्केयरक्रो की तरह है जो खेत के बीचों बीच डटकर खड़ा रहता है। धूप हो, बारिश हो या तूफान, वो सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है ताकि उसकी फसल को खरोच तक ना आए। रामू भी बिल्कुल वैसा ही है। वो हर दर्द सिर्फ इसलिए सह रहा है ताकि उसके बेटे के भविष्य की फसल लहलहा सके। यही वो सूर्योदय की उम्मीद है जो उसे रोज सुबह उठने और उस सख्त जमीन से जूझने की ताकत देती है। लेकिन यहाँ एक पिता का निस्वार्थ प्रेम बहुत ही कठोर सच्चाई से टकराता है। एक तरफ वो सूर्योदय की उम्मीद है, बेटे की पढ़ाई और एक उज्जवल भविष्य का सपना। ये सपना उन गहरी जड़ों की तरह है जो एक नाजुक से पौधे को भयंकर तूफान में भी उखड़ने नहीं देती। पर दूसरी तरफ वो भयानक सच है जिससे रामू हर एक दिन लड़ रहा है। सूखे से फटी हुई जमीन और सिर पर लगातार बढ़ता हुआ कर्ज, ये बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ इतना पवित्र सपना और दूसरी तरफ एक बेहद निर्मम भौतिक संघर्ष जो उस सपने को हर हाल में कुचल देना चाहता है। रामू की इस कहानी से थोड़ा पीछे हटकर देखें तो हमें खेती की कठोर वास्तविकता नजर आती है। और यह हकीकत सिर्फ रामू की नहीं है, ये उन अनगिनत खेतिहर मजदूरों और किसानों का सच है जो पीढ़ियों से एक ही जाल में फंसे हुए हैं। इस पूरे दुष्चक्र को हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, कड़ी धूप और मूसलाधार बारिश में बिना रुके एक मशीन की तरह काम करना। शरीर टूट जाता है लेकिन काम नहीं रुकता। दूसरा है मौसम की अनिश्चितता, कभी भयंकर सूखा तो कभी बेमौसम बरसात जो आपकी महीनों की मेहनत को एक झटके में बहा ले जाती है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जानलेवा है, कर्ज का वो जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। फसल बर्बाद हुई तो अगली बुआई के लिए फिर से कर्ज लो। ये एक ऐसा भंवर है जो किसान की सारी मेहनत को निगल जाता है और खेती के जुनून को एक बहुत गहरे मानसिक बोझ में बदल देता है। अब बात करते हैं एक पिता की हताश पुकार की, जहां हालात रामू को एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर ले आते हैं। इन बेहद मुश्किल हालात के बीच रामू के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ दांव पर लग जाता है। उसका छोटा बेटा आकर बताता है कि स्कूल की फीस भरने का कल आखिरी दिन है। मास्टर जी ने साफ कह दिया है कि और मोहलत नहीं मिलेगी। अब सोचिए, जेब बिल्कुल खाली है, सिर पर मुसीबतों का पहाड़ है, फिर भी रामू की प्रतिक्रिया क्या होती है? वो मुस्कुराता है और अपने बेटे से कहता है, तू चिंता मत कर बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये वो ढाल है जो एक पिता अपने बच्चे को दुनिया की चिंताओं से बचाने के लिए बनाता है। वो मुस्कान दरअसल उसकी अपनी बेबसी को छिपाने का एक पर्दा थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था, क्योंकि सुबह तक फीस जमा करने की वो डेडलाइन अब उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बजने लगी थी। उस रात जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शाम को बेटे ने डेडलाइन की बात बताई और रात होते ही रामू गांव के हर दरवाजे पर मदद की आस में पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई उसे पड़ोसियों से सिर्फ बहाने और निराशा ही मिली। हर दरवाजा उसके लिए बंद था और आखिरकार आधी रात को पूरी तरह से थका हुआ, अंदर से टूट चुका रामू अपने उसी अंधेरे खेत में अकेला जाकर बैठ गया। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि संघर्ष करने वाले परिवार असल में कितने अकेले होते हैं। जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो मदद के हाथ अक्सर पीछे खींच जाते हैं। उस अंधेरे खेत में बिल्कुल खाली हाथ और पूरी तरह से हार चुका रामू आसमान की तरफ देखता है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो बस इतना कहता है, हे भगवान, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस मेरे बेटे का भविष्य बचा लेना। यहां आकर ना दिल एकदम भारी हो जाता है। जरा उस अंधेरे खेत की कठोर सच्चाई और इस निस्वार्थ प्रार्थना के बारे में सोचिए। उसने कभी अपने फटे कपड़ों या टूटी चप्पलों की शिकायत नहीं की।
उसका एक ही स्वार्थ था। उसकी पूरी दुनिया उसका बेटा और उसका भविष्य था। एक पिता के प्यार की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। आखिरी फसल, उस काली रात के बाद अगली सुबह का वो सवेरा कैसा था, आइए देखते हैं। अगली सुबह जब गांव वाले खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामू उसी जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा था जहां उसने अपनी जिंदगी का एक एक कतरा पसीने की तरह बहाया था। लेकिन जिस चीज ने सबको झकझोर कर रख दिया वो थी उसकी मुट्ठी। उस बेजान हाथ ने कुछ मुड़े तुड़े नोटों को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। ये वो पैसे थे जो उसने रात भर मिन्नतें करके अपने बेटे की फीस के लिए जमा किए थे। सच कहूं तो ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसके जीवन की आखिरी कमाई थी, उसका सम्मान था, उसके संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक था, जिसे उसने अपनी आखिरी सांस तक खुद से अलग नहीं होने दिया। और जानते हैं, उसकी आंखें अब भी खुली थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का वो सपना देख रहा हो। शरीर ने भले ही हार मान ली थी, इस निर्मम व्यवस्था ने उसकी जान ले ली थी, लेकिन एक पिता का सपना मौत के बाद भी जिंदा था। ये उनका अपना सर्वोच्च बलिदान था, एक ऐसा बलिदान जिसे शब्दों में बांधना शायद मुमकिन ही नहीं है। अन्नदाता, या कह लें वो हाथ जो हमारा पेट भरते हैं। उस सुबह उस गांव ने सिर्फ रामू को नहीं खोया, उसने एक ऐसी व्यवस्था की विफलता को अपनी आंखों से देखा जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। और यहीं पर हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे कड़वा सच सामने आता है। ये कितनी भयानक विडंबना है ना कि जिस किसान की उगाई हुई फसल से पूरे देश का पेट भरता है, वही किसान अक्सर सबसे ज्यादा भूखा, सबसे ज्यादा लाचार होता है। रामू की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि जो हाथ हमारे दैनिक जीवन को चलाते हैं, उन्हें हमने कितनी आसानी से भुला दिया है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि विकास की बड़ी बड़ी बातों के बीच जमीनी हकीकत आज भी कितनी डरावनी है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल है जो शायद हम सभी के जहन में गूंजना चाहिए। कोई भी समाज, कोई भी देश ये कैसे स्वीकार कर सकता है कि राष्ट्र का पेट भरने वाले हाथ ही सबसे ज्यादा भूखे और मजबूर रहें? ये सवाल सिर्फ उसे गांव के लिए नहीं था, ये हमारी पूरी व्यवस्था के लिए है। रामू की वो खुली आंखें आज भी उस सपने के साथ साथ एक जवाब का भी इंतजार कर रही हैं। इस पूरी प्रस्तुति का मकसद सिर्फ आपको एक कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि उस सोई हुई संवेदना को जगाना था, ताकि फिर कभी किसी रामू को अपने बच्चे की फीस के लिए अपनी जान की कीमत ना चुकानी पड़े। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।